नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। हाँ, हमारे जैसे कि अभी मेरी क्लास में था एक लड़का, तो वो बेचारा मतलब उसका जो बाबा है ना, वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बस चलाता था। तो उसने वैसे फाइनल सेमेस्टर में, फाइनल थीसिस में उसने मिड का मतलब ये जो मिड जूरी होती है ना, वो दिया। उसके बाद उसने छोड़ दिया, सिर्फ़ और सिर्फ इस खर्चों की वजह से। वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। फिर हमारे टीचर्स ने कहा हम मतलब हमारे साथ कांटेक्ट करें, और वो माशाल्लाह इतना खुददार लड़का था, वो किसी से भी हेल्प नहीं मांग रहा था। जैसे कि हमारी क्लास का जो एक लड़का है, वो उसका फ्रेंड था, तो उसने उसे कॉल किया, उसको कहा कि तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, अगर तुम इस वजह से छोड़ रहे हो तो तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, तुम आ जाओ। फिर भी वो नहीं आए, क्योंकि वो बहुत खुददार था। वो स्टडी के साथ साथ रक्षा भी चलाता था, अपनी स्टडी भी कर रहा था और रक्षा भी चलाता था। नहीं कर सका क्योंकि बहुत महंगे होते हैं, अभी तो और भी महंगे हो गए। एक तो ये चीज़ें महंगे हुए, ऊपर से फ़ीस भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। हमें तो आज तक नहीं मिला, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला हमें आज तक, और का तो पता नहीं है। हमें नहीं मिला। नहीं, मेरी माशाल्लाह से CGPA भी काफ़ी अच्छी है, मतलब 3 तक इन लोगों को चाहिए होता है, और मेरी 3 से अबव है। ये क्या बताऊँ मैं अब आपको। ये जो हमारे जो आर्टिस्ट है ना, जो यहाँ पे कहते हैं कि आर्ट की कोई, बलूचिस्तान में तो सब कहते हैं आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम सारे आर्टिस्ट एक साथ हो जाए, ताकि हम इनकी वैल्यू बना सकें। ये सब कहते हैं आर्ट की वैल्यू ही नहीं है, और वैसे हर चीज़ में आर्ट ही यूज़ होता है। अगर इन लोगों को कोई प्रिंट चाहिए होता है, वो आर्ट ही होता है, जो आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। फिर भी आर्टिस्ट का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। जो वाइट कलर जो है वो हमारा गोल्ड है, क्योंकि वाइट कलर बहुत यूज़ होता है, क्योंकि वो हर चीज़ में यूज़ होता है वाइट कलर। अगर हम लोग ब्राउन कलर लेना, तो उसे लाइट करने के लिए हमें वाइट यूज़ करना पड़ता है। तो वाइट, और वाइट तो हमारे लिए बहुत महंगा होता है, बहुत ज़्यादा। कैनवस मार्केट में अगर अच्छा वाला कैनवस चाहिए, क्योंकि थीसिस के लिए हम लोगों को बहुत अच्छे वाले कैनवसेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी पेंटिंग अच्छी लगे। तो हम लोगों ने मतलब सिर्फ़ और सिर्फ कपड़ा 10K का लिया था, 10,000 का। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी जो जिस पे कपड़ा हम लोग टाइट करते हैं, मतलब बंद करते हैं, फिर हम लोगों ने वो अलग बनवाए थे। वो एक कैनवस, वो एक मेरे लिए बना था, मतलब वो थोड़ा सा बाबा का जान पहचान वाला था, उसने मेरे लिए एक बनाया था 6 या 7 का एक। ऑयल पेंट जो है, ऑयल पेंट्स लेना, ब्रशेज़ लेना, ये क्या कहते हैं, लेंसिड ऑयल लेना, गासलेट अगर हम लोग ब्रशेज़ जिससे साफ़ करते वो लेना, जैसे हम लोगों ने ये कपड़ा लिया है ना, जब हम लोगों ने इसको फ्रेम किया, फिर इसके ऊपर हम लोगों ने जेसो वगैरह भी लगाए, बहुत ज़्यादा जेसो लगाया, ताकि पेंटिंग्स और भी प्यारा है और थोड़ा सा मतलब ये रफ़ रफ़ नज़र ना आए। तो इसका जो ख़र्चा अगर देखा जाए ना, तो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक ऑयल पेंट, इतना सा छोटा सा एक ऑयल पेंट लेना, पहले 250 का था, अभी शायद 300 तक पहुंच गया है। तो पहले तो ये होता था, हमारी यूनिवर्सिटी में क्ले हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता था, अभी वो क्ले भी बंद हो चुका है। क्ले हमें ख़ुद लाना पड़ता है, और एक क्ले मतलब हमें 3.5 तक पड़ जाता है। और उसके अलावा मतलब एक दिन का हमारा जो ख़र्चा होता है ना, वो 1500, 1000 इस तरह होता है, सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों की। क्योंकि उसके लिए हर चीज़, जब शुरू टाइम में जब स्टूडेंट्स जाते हैं यूनिवर्सिटी, तो उन पे मतलब बहुत ज़्यादा ख़र्चे होते हैं। एक तो फ़ीस का ख़र्चा होता है, वो उन्हें छोड़ के हमें मतलब हर जो हमारे जैसे कि ऑयल पेंटिंग है हो चुका, ये स्कल्पचर की चीज़ें हो चुके, उसके टूल्स जो होते हैं वो हमें लेना पड़ता है। प्रिंट मेकिंग की जो कलर्स होते हैं, जिन उसके टूल्स होते हैं, उनकी लासानी, शीट्स वगैरह, ये सब अलग होते हैं। तो हर चीज़ में ख़र्चा होता है। मतलब हमारे एक हफ़्ते में मतलब जैसे कि हमारी एक क्लास होती है ना स्कल्पचर की, उसमें हमारा 1500, 1600 इस तरह लग जाता था।